कमरे में ही रहूंगी। नई बहू अपने कमरे में से बाहर ही नहीं निकलती। कुछ भी काम हो बस कमरे में ही बैठ कर करती। मामा जी अमित को किसी लड़की के साथ गार्डन में देख लेते हैं और वो ये बात पिताजी को बताते हैं। पिताजी ये बात घर में सबको बताते हैं और तभी अमित की शादी की बात छिड़ जाती है, जिसमें अमित उन्हें बताता है कि वो किसी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। सुबह का समय है, सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं। कुसुम सबको नाश्ता परोस रही है। अरे सुनो भाई सब लोग, और अमित खास करके तुम। कल मुझे तुम्हारे मामा जी मिले थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने अमित को परसों एक गार्डन में किसी लड़की के साथ देखा था। क्या क्या बात कर रहे हो जी? क्या? अमित, क्या ये सच है? जी माँ, वो दरअसल ऐसा है कि देखो अमित बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छी खासी नौकरी भी है, तो हम तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? जी पिताजी, वो मैं अरे क्या कब से वो मैं बोल रहे हो? कोई लड़की पहले से अगर तुम्हें पसंद है तो हमें बता दो। हाँ पिताजी, ठीक है अमित, कोई लड़की पसंद है तो बता दो ना। अमित बेचारा शर्मा जाता है। लगता है देवर जी शर्मा रहे हैं। एक्चुअली पिताजी, एक लड़की है, उसका नाम रीटा है। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, तो वहीं हमारी दोस्ती हुई और हम एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं। अरे लड़की कौन है? माता पिता क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? अमित, तुम एक काम करो, पिताजी को उसके पिता का नंबर दे दो, हम उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है पिताजी, मैं रीटा से उसके पिताजी का नंबर लेके आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। ठीक है। शाम हो जाती है, सब लोग घर पे आते हैं। अमित पिताजी से पूछता है कि उन्होंने रीटा के पिताजी से बात की या नहीं। पिताजी सबको बताते हैं कि रीटा के घर वालों ने उन्हें रविवार को लड़की देखने के लिए उनके घर पे बुलाया है। सब लोग हॉल में सोफे पे बैठे हुए हैं। पिताजी, मैंने आपको रीटा के पिताजी का नंबर भेजा था, आपने उनसे बात की? हाँ, बात की रीटा के पिता से। उन्होंने हमें लड़की देखने के लिए रविवार को अपने घर पर बुलाया है। अरे वाह, तो इस रविवार को अमित भैया की होने वाली बीवी को देखने जाना है। अरे धीरज रखो प्रिया, अभी तक दुल्हन फाइनल नहीं हुई है। माँ तुम भी ना। अरे वाह, ऐसे कैसे फाइनल कर दे? लड़की को पहले देखने तो दो, उसके माता पिता से मिलने दो, फिर देखेंगे फाइनल करनी है कि नहीं। ठीक है, तो इस रविवार जाते हैं उन लोगों से मिलने। रविवार का दिन आता है। अमित और उसके घर वाले रीटा के घर पे जाते हैं। रीटा का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। मिश्रा परिवार वहां बैठकर बातें कर गप्पे मार कर वापस घर आ जाता है। घर पर आने के बाद माँ अमित को समझाती है कि रीटा बड़े घर की लड़की है और वो उनके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए अमित के लिए दूसरी लड़की से शादी करना बेहतर होगा। लेकिन अमित नहीं मानता, उसे तो रीटा से ही शादी करनी थी। कैसी लगी सबको लड़की और कैसे उसके घर वाले? बेटा लड़की तो ठीक है, लेकिन वो ना बड़े घर की है, हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी बेटा। माँ ठीक कह रही है, जो लड़की तुमने चुनी है वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। उनका परिवार कितना अमीर है। देखो अमित, लड़की दिखने में तो अच्छी है, लेकिन उसके घर का माहौल और इस घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों परिवारों का ज़िंदगी का तरीका काफ़ी अलग अलग है। उसके लिए इस घर की बहू बनना आसान बात नहीं है। प्यार और शादी में बहुत अंतर होता है। प्यार तो आदमी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद उसे निभाना, खास करके ऐसी स्थिति में, बहुत मुश्किल होता है। मैं कहूँगा कि तुम एक बार और सोच लो इस बारे में। नहीं भैया, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे इसी लड़की के साथ शादी करनी है। मैं जानता हूँ आप लोग क्या कह रहे हो, लेकिन मैं रीटा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एडजस्ट कर लेगी भैया। अरे बेटा तुम समझते नहीं हो, उसकी परवरिश ही बहुत अलग तरीके से हुई है। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रीटा से शादी करनी है और मैं उसी से शादी करूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें समझाया नहीं। नहीं कहूँगा, थैंक यू। आगे चल के अमित और रीटा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे। शादी के दूसरे दिन सब लोग सुबह नाश्ते के वक्त टेबल पर जमा होते हैं, लेकिन रीटा वहाँ नहीं थी। यहाँ रीटा नौकरानी कुसुम को कमरे में बुलाती है और उसे नाश्ता कमरे में ही लाने के लिए कहती है। कुसुम, नाश्ता तैयार हो गया? हाँ दीदी, हो गया। अब आ रही हो नीचे नाश्ता करने? क्यों, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
तबीयत ठीक है, लेकिन मैं नीचे नाश्ता करने नहीं आऊँगी। तुम मेरा नाश्ता इसी कमरे में लेकर आओ ना। लेकिन दीदी सब लोग आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो उनसे कह देना कि मैं अपने कमरे में ही नाश्ता करना पसंद करती हूँ। लेकिन दीदी इस घर में सब लोग एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं और हंस के बहुत सारी बातें भी करते हैं। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम बस मेरा नाश्ता यहीं कमरे में लेके आओ। एक बार माँ जी से पूछ लूँ? कौन माँ जी? आपकी सासू माँ। सासू माँ से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। जी दीदी। यहाँ नीचे सब लोग रीटा का इंतज़ार कर रहे थे। अरे अमित बेटा, रीटा आ रही है ना नाश्ता करने? हाँ माँ, आ जाएगी थोड़ी देर में। आप लोग नाश्ता शुरू करो ना। अरे ऐसे कैसे, आज उसका घर में पहला दिन है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। उतने में सीमा देखती है कि कुसुम रीटा के लिए नाश्ता लेकर जा रही है। अरे कुसुम, ये नाश्ता कहाँ ले जा रही हो? रीटा दीदी के कमरे में। क्यों? उन्होंने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया। अरे ये क्या? अमित बेटा, रीटा की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ माँ। अरे तो वो नाश्ता करने नीचे क्यों नहीं आ रही है? तुम ज़रा एक बार उससे बात कर लो। हाँ माँ, मैं अभी बुलाता हूँ। अमित रीटा से बात करने ऊपर कमरे में जाता है। रीटा तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाती है। अरे रीटा, नीचे क्यों नहीं आ रही हो? नीचे सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे आना ज़रूरी है क्या अमित? क्या मतलब? मतलब मैं यहाँ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती? रीटा, इस घर में सब लोग एक साथ ही नाश्ता करते हैं, यहाँ की परंपरा है ये। पता नहीं, मुझे तो इन सब की आदत ही नहीं है। रीटा, तुम नए घर में आई हो, थोड़ी आदतें तुम्हें बदलनी पड़ेगी, थोड़ी मुझे। पता नहीं अमित, आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज के दिन मैं यही कमरे में नाश्ता करती हूँ, तुम चाहो तो नीचे जा सकते हो। अमित नीचे आता है और घर वालों को बताता है कि रीटा कमरे में ही नाश्ता करेगी। क्या हुआ अमित बेटा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो कमरे में ही नाश्ता करेगी। हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों तक यही चालू रहता है। रीटा कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुछ न कुछ बहाने बनाकर कमरे में ही रहती है। एक दिन रीटा अपनी सहेली गीता को फ़ोन करती है। गीता भी शादीशुदा है और उसकी शादी को 1 साल हो चुका है। रीटा, कैसे चल रही है तुम्हारी नई शादीशुदा जिंदगी? वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग ना थोड़े अलग हैं। अरे रीटा, वो तो होता ही है, शादी के बाद हर घर का माहौल अपने मायके के घर से अलग ही होता है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़े दिन के बाद सब सही लगेगा। वैसे तुम्हारे घर वाले कैसे? अच्छे हैं, सास ससुर और बाकी सब लोग भी, लेकिन मैं उन लोगों से ज़्यादा बात ही नहीं करती हूँ। क्यों? मुझे नहीं पसंद उनसे ज़्यादा बात करना। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती हूँ। ये तो गलत है रीटा, तुम्हें उन सबके साथ घुल मिलना चाहिए। अरे कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे ना मेरी सास बुला रही है। अरे सुन तो। पर गीता फ़ोन रख के चली जाती है। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं, लेकिन रीटा उनसे मिलने बाहर ही नहीं आती। लता सोचती है कि रीटा को अपने हाल पर ही छोड़ दे। लता के भाई भाभी अपने 2 साल के पोते को लेकर लता से मिलने आते हैं। रीटा कमरे में से चुपके से सब देखती रहती है। वो चाहती थी कि उनके छोटे पोते से जाके मिले, लेकिन पता नहीं क्यों वो जाती नहीं। अरे आइए भाई साहब, आइए। सीमा, ज़रा देखना, मेरे बड़े भैया और भाभी आए हैं, साथ में उनका छोटा पोता आयुष भी है। आओ आओ बेटा। सीमा अंदर से भागते हुए आती है और उनके पैर पड़ती है। अरे जीती रहो बहू, जीती रहो। तुम्हारी नई छोटी बहू कहाँ है? रीटा को लगता है कि अब सासू माँ उसे बाहर बुलाएंगी। वो भी खुश होती है और सोचती है कि मैं बाहर जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, प्यारे छोटे बच्चे के साथ खेलूंगी। लेकिन लता उसे बाहर नहीं बुलाती। वो भैया, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में सोई हुई है। ओह, तो चलो उसे देखने जाते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी से मिलती जुलती नहीं है। रीटा ये सब कमरे में से सुनती रहती है। उसे छोटे बच्चों से बहुत लगाव था और आयुष के साथ खेलने का उसका बहुत मन भी था, लेकिन वो कमरे में से बाहर नहीं आती, खास करके जब लता खुद ही मना कर देती है। भैया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं लता, आयुष के माता पिता एक शादी में गए थे तो हम इसे लेकर यहाँ आ गए। अच्छा किया यहाँ आ गए मामा जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो लता कि तुम्हें सीमा जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। ये सुन के रीटा को बहुत जलन महसूस होती है। इस घर में मेरे बारे में कोई अच्छा क्यों नहीं बोलता है? यहाँ सीमा बच्चे से खेलने में लग जाती है।
रीटा फिर से अपनी सहेली गीता को फ़ोन करके पूरी हकीकत बताती है। देखना गीता, आज घर पे सासू माँ के भाई भाभी और उनका छोटा प्यारा पोता आए थे। उन्होंने मुझसे मिलने की बात की तो सासू माँ ने मना कर दिया। अरे तो तुम खुद क्यों नहीं चली गई मिलने? मेरा तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा वो लोग बुलाएंगे मुझे तो मैं जाऊंगी। लेकिन सासू माँ ने सीधा बोल दिया, रीटा की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से मिलती नहीं है। तो इसमें सासू माँ की क्या गलती है रीटा? तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, किसी के साथ घुलती मिलती नहीं, तो वो तो यही करेंगी ना, या फिर अपने मायके वालों के सामने तुम्हारी वजह से अपनी नाक कटवाएंगी। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। अगली सुबह जब कुसुम रीटा को नाश्ता देने जाती है तो रीटा उसे भी अपनी नाराज़गी बताती है। कुसुम ये बात सीमा को बताती है। फिर सीमा इस बारे में लता से बात करती है। सासू माँ, लगता है रीटा को लग रहा है कि उसे हमसे घुलना मिलना चाहिए। कल मामा जी आए थे तो उसे लगा था कि हम उसे बाहर बुलाएंगे और सबसे मिलाएंगे। अरे मिलना था तो खुद आ जाती, हम क्यों बुलाए? हमने तो काफ़ी बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कमरे से बाहर निकलना ही नहीं, तो हम क्या करें? मैं जाके उससे बात करूं क्या? नहीं सीमा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा भी कोई मान सम्मान है। छोटे घर से हुई तो क्या हुआ? सीमा कुछ सोचती रहती है। तो क्यों ना सासू माँ हम कुछ ऐसा करे जिससे वो खुद चल के हमसे बात करने आए। ऐसा क्या करेंगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस मेरे साथ ज़ोर ज़ोर से बात कीजिए जब मैं कहूँ। ठीक है। एक दिन सीमा मार्केट से आती है और सबके लिए रसमलाई लाती है, सिर्फ रीटा को छोड़कर। सासू माँ, कुसुम, प्रिया, कहाँ हो सब लोग? देखो मैं सबके लिए एकदम बढ़िया रसमलाई लेकर आई हूँ। आओ जल्दी आओ, खोलो। ये रसमलाई बहुत मशहूर और टेस्टी है, जल्दी आओ सब लोग। रीटा ये बात कमरे से सुन लेती है। उसे लगता है उसे भी कोई आवाज़ देगा, लेकिन कोई उसे आवाज़ नहीं देता और सब लोग रसमलाई खाने में लग जाते हैं। वाह भाभी, ये रसमलाई तो एकदम बढ़िया है। हाँ सच में सीमा, बहुत अच्छा किया ये लेकर आई। बहुत दिन हो गए थे रसमलाई खाए हुए। रीटा सब सुनती रहती है। दीदी, आपने रीटा दीदी के लिए नहीं लाई रसमलाई? अरे नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा उसके बारे में। वैसे भी वो कहाँ हमारे साथ घुलती मिलती है जो हम उसको याद करते रहे। अरे तुम खाओ ना। रीटा को बहुत बुरा लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। वो फिर से गीता को फ़ोन करती है और उसे सब बताती है। देखना गीता, सीमा भाभी ने रसमलाई लाई थी, मुझे छोड़कर सबके लिए लाई थी। और ऊपर से कुसुम ने मेरे बारे में पूछा तो कहा कि वो सबके साथ घुलती मिलती नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो सही तो कहा उन्होंने, तुम अगर अपने कमरे में बैठी रहोगी तो कौन तुम्हें याद करेगा बार बार? अरे गीता, तुम मेरी सहेली हो या मेरे दुश्मन? सहेली होकर ऐसा कह रही हो? तुम्हारी सहेली हूँ इसीलिए कह रही हूँ। चलो मुझे अब जाना है, ससुर जी बुला रहे हैं। क्या गीता, जब देखो तब सास बुला रही है, ससुर बुला रहे हैं, कभी अपने लिए भी टाइम निकालो। देखो रीटा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है और इसीलिए मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, बिल्कुल तुम्हारी सीमा भाभी की तरह। और मैं अपने परिवार के साथ रहने की, घुलने मिलने की खुशी तुम्हारी तरह खोना नहीं चाहती। बाय। इतना कह के गीता फ़ोन रख देती है। रीटा सोच में पड़ जाती है। एक दिन शाम को जब सब लोग घर पे थे तो सीमा सबको बताती है कि उसने प्रिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया है और वो सबको लड़के का फ़ोटो भी दिखाती है। सब लोग टीवी के सामने बैठकर टीवी देख रहे थे। अरे सुनो सब लोग, प्रिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सीमा जानबूझकर ये बात ज़ोर से बोलती है ताकि रीटा को भी सुनाई दे। रीटा भी ऊपर के कमरे से सुन लेती है और चुपके से देखती रहती है। अरे वाह, बड़ी बहू ने रिश्ता लाया है तो बढ़िया ही होगा। कौन है, क्या नाम है लड़के का, क्या करता है? भाभी ना। अरे ज़रा हमें भी तो बताओ। घर में अचानक से एक हंगामा सा हो जाता है। रीटा ये सब ऊपर से देखती रहती है। अरे लड़का बैंक में जॉब करता है और इसी शहर में रहता है, वो मेरे मामा का लड़का है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे सीमा, जरा लड़के की फ़ोटो तो दिखाओ। सीमा अपना फ़ोन सबको देती है। लड़का दिखने में तो बहुत अच्छा है। हाँ सच में अच्छा है। हमारी प्रिया के तो भाग खुल गए भाई। अब रीटा से रहा नहीं जाता, उसे भी लड़की का फ़ोटो देखना था और प्रिया के रिश्ते के बारे में सबसे बात भी करनी थी। रीटा दौड़कर अपने कमरे में से नीचे आती है। अरे कोई मुझे भी दिखाओ, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ। क्योंकि तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती तो तुम्हें क्या पूछे? तुम्हें इस घर की खुशी से, घर वालों से कुछ लेना देना भी है?
मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अब सबसे घुल मिल कर रहूँगी। दरअसल ना मेरे घर का माहौल अलग था, इसलिए मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, परिवार की खुशियों में ही अपनी खुशी होती है।